दोस्तों आज आईपीएल में 2 मैच हुए हैं और दोनों क्या ही थ्रिलर मैच हुए हैं। आज दोपहर का मैच सीएसके और लखनऊ सुपर जायंट्स का था, जिसमें टॉस जीतकर पहले सीएसके ने बॉलिंग करने का फैसला लिया और एक टाइम पर ऐसा और एक टाइम पर ऐसा लग रहा था कि मानो सीएसके का ये फैसला गलत साबित हो जाएगा, क्योंकि क्यों अरे क्योंकि लखनऊ सुपर जायंट्स के बल्लेबाज जोश इंग्लिश ने बहुत ही ताबड़तोड़ पारी खेली और 30 गेंदों में 86 रन बना दिए। लखनऊ की टीम एक टाइम पर पावर प्ले में ही 100 रन बना चुकी थी, लेकिन उसके बाद सीएसके के गेंदबाजों ने कमबैक किया और अंशुल कंबोज ने मिचेल मार्श के रूप में सीएसके को पहली सफलता दिलाई। उसके बाद नूर अहमद ने भी अच्छी गेंदबाजी की एवं दूसरी सफलता दिलाई। उसके बाद लखनऊ का कोई भी बल्लेबाज साझेदारी नहीं कर पाया एंड सीएसके की टीम लगातार कमबैक कर रही थी और बीच के ओवरों में जेमी ओवर्टन की शानदार बॉलिंग की बजौलत सीएसके की टीम लग रहा था कि कमबैक कर लेगी और जेमी ओवर्टन ने बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की एंड 3 विकेट लिए। लेकिन आखिरी के 2-3 ओवरों में हिम्मत सिंह और शाहबाज अहमद की सूझबूझ की बदौलत लखनऊ की टीम 200 रनों का स्कोर पार कर गई थी, जो कि सीएसके के खिलाफ एक विनिंग टोटल होता है, क्योंकि सीएसके की टीम 2019 से लेकर अभी तक एक भी बार 180 प्लस का टारगेट चेस नहीं कर पाई है। तो 180 प्लस का स्कोर सीएसके के सामने मैजिक नंबर माना जाता है, क्योंकि सीएसके की टीम 2019 के बाद से कभी भी 180 प्लस का टारगेट चेस करते हुए नहीं जीती है। लेकिन इस बार सीएसके के इरादे कुछ और ही थे। सीएसके की टीम बैटिंग करने आती है और पावर प्ले में ही टीम को संजू सैमसन और कैप्टन ऋतुराज गायकवाड़ ने बहुत ही अच्छी शुरुआत दी और पावर प्ले के 4 ओवरों तक ही 40-45 रन जोड़ दिए थे। उसके बाद आए उर्विल पटेल ने गेम का रुख ही मोड़ दिया। लगभग 8-10 गेंदों में ही पूरी पारी सेटअप कर दी थी कि सीएसके ये मैच जीत जाएगी। उन्होंने शुरू के 5 गेंदों में उन्होंने अपनी पारी के शुरू के 6 गेंदों में 5 छक्के जड़ दिए एंड ऐसा लग रहा था कि लखनऊ के गेंदबाज बेबस हो गए हैं उनके आगे। लखनऊ का कोई भी गेंदबाज उर्विल पटेल के सामने टिक नहीं सका और उर्विल पटेल ने ऐसा मारा कि लखनऊ के गेंदबाजों की अभी भी सूजी होगी। उसके बाद
उसके बाद मानो ऐसा लग रहा था कि सीएसके की टीम ये मैच बहुत ही आसानी से जीत जाएगी, लेकिन लेकिन 68 रन बनाकर उर्विल पटेल आउट हुए एंड उसके बाद सीएसके की पारी थोड़ा सा लड़खड़ाएगी। उसके बाद क्योंकि सीएसके के कैप्टन ऋतुराज गायकवाड़ भी आउट हो गए एंड 4 नंबर पर आए प्रशांत वीर, उसके बाद डेवाल्ड ब्रेविस भी आउट हो गए एंड एक समय पर मानो ऐसा लग रहा था कि 2 ओवरों में 20-21 रन चाहिए थे और लग रहा था कि मैच फंस जाएगा, लेकिन तभी सीएसके ने अपने इम्पैक्ट प्लेयर पर लेकिन तभी सीएसके ने अपने इम्पैक्ट प्लेयर प्रशांत वीर को लेकिन तभी सीएसके ने अपने इम्पैक्ट प्लेयर प्रशांत वीर को इंट्रोड्यूस किया मैच में और प्रशांत वीर ने 2 छक्के लगाए एंड प्रेशर रिलीज किया। उसके बाद आखिरी ओवर में शिवम दुबे ने 2 छक्के लगाकर मैच को फिनिश कर दिया। हालांकि सीएसके की टीम ये मैच जीत गई थी, लेकिन सीएसके की टीम ने इस मैच में अभी भी बहुत सारी गलतियां की एंड उनको आगे आने वाले मैचेस में ये गलतियां सुधारनी होंगी अगर प्ले ऑफ में जाना है तो। सीएसके की पहली गलती कि सीएसके की टीम जब लखनऊ के सारे बल्लेबाज आउट हो गए थे और जब शाहबाज अहमद और हिम्मत सिंह खेल रहे थे तो आखिरी के 3 ओवर्स में सीएसके की बॉलिंग अच्छी नहीं रही, इस वजह से टीम का टोटल 204 रनों तक पहुंच गया। दूसरी गलती की जब उर्विल पटेल आउट हुए तो सीएसके के बैटर्स भी बहुत ही धीमे हो गए। ऋतुराज गायकवाड़ जो पावर प्ले में 200 की स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे एंड जब उसके बाद उनका स्ट्राइक रेट लगातार गिरता रहा और वो सिंगल डबल खेलते रहे, आखिरी में उनका स्ट्राइक रेट 150 पर जाकर रुक गया एंड उसके बाद सीएसके की एक और गलती जो कि सीएसके ने कार्तिक शर्मा को 4 नंबर पर भेजकर की। कार्तिक शर्मा ने 20 गेंदों पर 20 रन बनाए एंड उसके बाद प्रेशर बनता गया क्योंकि आप 204 रनों का टोटल का पीछा करते हैं तो एक बल्लेबाज को लगातार रिस्क लेना होता है जब तक कि मैच समाप्त ना हो जाए। बीच के ओवरों में सीएसके के प्लेयर काफ़ी धीमे हो गए थे, इसी वजह से ये चेस आखिरी ओवर तक गया, नहीं तो ये आखिरी ओवर तक जाता ही नहीं। लगभग 1-2 ओवर पहले ही जिस तरह से सीएसके की टीम खेल रही थी ये मैच समाप्त हो जाना चाहिए था। उम्मीद करते हैं कि सीएसके की टीम आगे आने वाले मैचेस में अच्छा परफॉर्म करेगी। और अब बात करते हैं शाम के मैचेस की। ये मैच मैं ज़्यादा तो नहीं देखा, लेकिन आखिरी के ओवर्स में देखा जब रोमारियो शेफर्ड को जसप्रीत बुमराह बॉलिंग कर रहे थे एंड जसप्रीत बुमराह ने क्या ही मैच मुंबई इंडियंस को बना के दिया, लेकिन राज अंगद बाबा और रियान रिकल्टन की कीपिंग स्किल की वजह से मुंबई ये मैच हार गया और इसी के साथ आरसीबी 14 पॉइंट तक पहुंच गया एंड अब आगे का आईपीएल बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया है क्योंकि टॉप 3 टीमों के लगभग समान पॉइंट हो गए हैं, 14 पॉइंट। अब उनका एक मैच डिसाइड करेगा कि कौन सी टीम टॉप 2 में रहेगी, कौन सी टीम टॉप 2 में रहेगी या फिर कौन सी टीम इस आईपीएल के प्ले ऑफ से बाहर जाएगी।